हाँ जी दोस्तों, बैलेंस शीट बनाना तो आपको खूब अच्छे से आता है कि बैलेंस शीट कैसे बनेगी। कभी हमने अपनी डाइट की बैलेंस शीट बनाई, कभी हमने अपना इनटेक आउटपुट इसकी बैलेंस शीट बनाई। जिस तरह से हम बैलेंस शीट बनाते हैं अपने फाइनेंसिस की, उसी तरह से हमको अपने एनर्जी बैलेंस की भी एक बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। सो एनर्जी बैलेंस को भी कैलकुलेट करने के लिए हमें टोटल इनटेक कितना हमारी कैलोरीज का होना चाहिए और टोटल हमारी कैलोरीज की कितनी रिक्वायरमेंट है, हम कितनी यूटिलाइज कैलोरीज कर रहे हैं, सारा उस पर डिपेंड करता है। सो जो हमारी बॉडी का बीएमआर है, जिसको हम बोलते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट, वो बेसल मेटाबॉलिक रेट या उसको हम बोलते हैं रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट, कि रेस्टिंग की पोजीशन पे हमको कितनी कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है, उस पर डिपेंड करता है। दूसरी चीज़ है, हम जब कुछ भी खाना खाते हैं तो उसे पचाने के लिए उसको भी हमें एक थर्मल इफ़ेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर उसमें हम बेसिक मेटाबॉलिक रेट में TEF यानी कि थर्मल इफ़ेक्ट ऑफ फूड हम उसमें ऐड कर दें, तो वो हमारी और रिक्वायरमेंट बन जाएगी कि हमें कितनी कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद होता है थर्मिक इफेक्ट ऑफ एक्टिविटी। हम किस तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं, हम रनिंग कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, हम जिम कर रहे हैं, हम किस किस तरह की एक्टिविटी करते हैं, उसको हम बोलते हैं थर्मिक इफेक्ट ऑफ एक्टिविटी। किस तरह की एक्टिविटी का क्या रोल है और किस तरह हमारी कैलोरीज की रिक्वायरमेंट उसके कारण बढ़ती है। तो इस तरह से हम अपना आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमें कितनी इनफैक्ट कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है और हम अपना एनर्जी बैलेंस उसके अकॉर्डिंगली हमें बनाना पड़ेगा। सो हम बोल सकते हैं कि जितना हमारा बीएमआर है, वो हमारी जितनी बॉडी वेट इन पौंड्स है, पौंड्स यानी कि वेट मल्टीप्लाई बाय 2.2। सपोज मेरा वेट 80 kg है और अगर मैं इसको ले लूँ 2.2 के हिसाब से, 80 मल्टीप्लाई बाय 2.2 160 यानी कि 165 के करीब मेरा टोटल पौंड में मेरी वैल्यू बन गई है। 165 मल्टीप्लाई बाय 10 इज माई बेसल रिक्वायरमेंट, माई बेसिक रिक्वायरमेंट एट रेस्टिंग, राइट। और जो TEF है, सेकंड कंपोनेंट जो हमने बात की कि द एनर्जी एक्सपेंडिचर वाइल थर्मल इफेक्ट ऑफ फूड इन कैलोरीज, कॉस्ट ऑफ डाइजेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड द कैलोरी रिक्वायरमेंट। ये हमारी बॉडी में जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए हमें 20 से 30% की एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है। सो अगर हम हाई प्रोटीन डाइट खा रहे हैं तो हमारी एनर्जी यानी कि कैलोरी रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा है। कैसे ज़्यादा है वो आप देखिए, बिकॉज प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने के लिए बहुत बॉडी को मुशक्क़त करनी पड़ती है, तो कैलोरी की रिक्वायरमेंट होती है। अगर मेरी टोटल बॉडी की बेसल रिक्वायरमेंट जो थी वो 1600 किलो कैलोरीज थी, तो 30% अगर मैं लगा लूँ तो 480 कैलोरीज की रिक्वायरमेंट मेरी और बन जाती है अगर मैं प्रोटीन रिच डाइट खा रहा हूँ। बट कार्बोहाइड्रेट्स के लिए ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, 5 to 10 कैलोरीज एनर्जी % ऑफ कैलोरी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और फैट्स के लिए ओनली 2% कैलोरीज आर रिक्वायर्ड। इन दैट वे आई कैन से कि अगर हम देखें तो रिच प्रोटीन डाइट है तो हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, कैलोरी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, और कार्बोहाइड्रेट्स है तो थोड़ी कम रहती है। और इसके अकॉर्डिंगली अगर हम आगे चलें तो अगर हम देखें कि हमारी सेडेंट्री लाइफस्टाइल है तो हमारे बीएमआर का 2.2 हमको टोटल चाहिए। अगर हमारी मिनिमम यानी कि हम लेस देन 5000 स्टेप्स पर डे में करते हैं तो हमारे बीएमआर यानी कि 1600 कैलोरीज जो हमने ऊपर कैलकुलेट की, उसका मल्टीप्लाई बाय 0.35 मीन्स 480 कैलोरीज की रिक्वायरमेंट मेरी और रहेगी। तीसरे नंबर पे आती है मॉडरेट। अगर मेरा एक्सरसाइज है यानी कि 5000 प्लस स्टेप्स की मैं एक्सरसाइज करता हूँ तो बीएमआर मल्टीप्लाई बाय 0.55 की रेशो में मेरी एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहेगी, कैलोरीज की रिक्वायरमेंट रहेगी। अगर मेरी हाई इंटेंसिटी वर्कआउट है, सपोज मैं 10 किलोमीटर से ज़्यादा रनिंग या ब्रिस्क वॉक या एक्सरसाइज करता हूँ, तो 0.75 से मल्टीप्लाई कर लो बीएमआर को, उतनी मेरी रिक्वायरमेंट रहेगी। अगर मैं आई एम डूइंग हाईली प्रोफेशनल वर्कआउट, means I am doing gymming, I am doing cycling, I am doing every day I am doing 2 to 3 hours of
वर्कआउट देन द रिक्वायरमेंट इज BMR मल्टीप्लाई बाय 2, जितना मतलब मल्टीप्लाई बाय 1, जितना मेरा BMR में रिक्वायरमेंट था 1600 कैलोरी का, उतना ही रिक्वायरमेंट मेरा मॉडरेट एक्सरसाइज के कारण है। सो इस तरह से हम अगर टोटल कैलोरी रिक्वायरमेंट निकालें एनर्जी बैलेंस के लिए, तो BMR प्लस TEF प्लस TEA ये मिला दे तो वो हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट यानी कैलोरी की रिक्वायरमेंट रहती है। और हमने पहली वीडियो में बातचीत की कि कार्बोहाइड्रेट से हमें कितनी कैलोरी एनर्जी मिलती है यानी कि कैलोरीज मिलती हैं, और प्रोटीन से कितनी मिलती है, फैट से कितनी मिलती है। इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारी डाइट क्या होनी चाहिए।